सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें 284, 285, 286 आपके सामने तैयार की गई। इनका तर्जुमा है, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। तुम अपने दिल की बातें जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह बहरहाल इनका हिसाब तुमसे ले लेगा। फिर उसे इख्तियार है, जिसे चाहे माफ़ कर दे और जिसे चाहे सजा दे। वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। रसूल उस हिदायत पर ईमान लाए जो उनके रब की तरफ से उन पर नाज़िल हुई, और जो लोग रसूल की बात मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया है। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं, और उनका कौल ये है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते। हमने हुक्म सुना और इताअत कबूल की। मालिक, हम तुझसे खता बख्शी के तालिब हैं और हमें तेरी ही तरफ पलटना है। अल्लाह किसी मुतनफ़िस पर उसकी मक़दरत से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। हर शख्स ने जो नेकी कमाई है उसका फल उसी के लिए है, और जो बदी समेटी है उसका वबाल उसी पर है। ऐ ईमान लाने वालों, तुम यूं दुआ करो, ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए पर गिरफ्त न करना। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की हमें ताकत नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। इंतजामी कमेटी जामा मस्जिद स्टेज पर जनाब मोहम्मद असरुद्दीन साहब, रुकन शूरा जमात इस्लामी कर्नाटका, स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, इस मस्जिद में शरीक मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आज ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुतबात, दरअसल जमात इस्लामी कर्नाटका की जानिब से 12 रोज़ा सीरत मुहिम 3 सितंबर का 14 सितंबर इंसाफ के अलमबरदार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उन्वान के तहत पूरी रियासत में ये मुहिम चल रही है। इंशाअल्लाह आज और कल शहर बीदर की इसी तारीखी जामा मस्जिद में आज जिस तरह से खुतबा इंशाअल्लाह होगा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसी तरह कल भी यहीं पर नमाज मगरिब के साथ ही खुतबा सीरत का आगाज होगा। इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में तहरीक इस्लामी के कायनात क़ायद मुक़र्रिर मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी जमात इस्लामी का कल खिताब होगा। आज के इस खिताब में मैं जमात इस्लामी बीदर की जानिब से तमाम मेहमानान का, मुअज़्ज़िज़ीन का, तमाम हाज़रीन का, मर्द ख़वातीन का दिली खैर मक़दम करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं इस मौके पर मोहम्मद इफ्तिखार अहमद साहब मेरे मुकामी अहमदाबाद से गुजारिश करता हूँ कि शहर शरीफ में तशरीफ़ लाएँ। मैं फिर एक मरतबा आप तमाम हज़रात का दिली खैर मक़दम करता हूँ। ये जो मुहिम चल रही है इंसाफ के अलमबरदार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरअसल इस मुहिम के जरिए से अवामुन्नास के दरमियान इंसाफ का जो उसूल है, इंसाफ के तकाज़े क्या हैं, किस तरह से माशरे को और समाज को अमन से, भाईचारे से भरा जा सकता है, इसके तहत ये मुहिम चलाई जा रही है ताकि किसी पर जुल्म ना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और किसी का हक तल्फ ना हो, और इंसाफ
जब बेलाग होगा, इंसाफ जब बगैर किसी लाग लपेट के होगा, इंसाफ जब बगैर किसी पार्शलिटी के होगा, तो वो दरअसल इंसाफ होगा। उसी से समाज में खुशगवारी पैदा होगी और लोग एक दूसरे के खैरख्वाह बनकर एक अच्छे माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं इन तमाम कलिमात के साथ आपका फिर एक मरतबा दिली खैर मकदम करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।